24 फरवरी 2022 से ही शुरू करते हैं। ये युद्ध जब शुरू हुआ उस समय सब कह रहे थे कि वक्त नहीं है कि कन्वेंशनल वॉर शुरू होगा ही नहीं। ये युद्ध हुआ, उसके बाद कहा गया कि युद्ध होगा तो यूक्रेन कितने दिन ठहरेगा, लेकिन अभी तक ये युद्ध चल रहा है। क्यों शुरू हुआ, क्या वो कारण थे, रशिया को क्या परेशानी थी यूक्रेन से, ये रशिया और यूक्रेन के बीच का ही युद्ध है या इसमें कुछ और फैक्टर्स हैं? सही, जैसे मैं हर उसमें पॉडकास्ट में कहता हूँ कि हर चीज़ को जानने के लिए थोड़ा हिस्ट्री को जानना ज़रूरी है। तो 9वीं सदी में एक देश था, उसका नाम कीव रूस था और उसकी राजधानी कीव थी, कीव रूस। एंड उनके राजा थे एम्परर व्लादिमीर। एंड ये विडंबना है कि जो इस वक्त रूस के राष्ट्रपति हैं उनका नाम भी व्लादिमीर है और जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनका नाम, और ये वहाँ पे कॉमन नाम है उस एरिया में। उसके बाद ये एरिया अलग अलग इन्वेडर्स ने ऑक्यूपाई किया एंड यहाँ पे तुर्क भी रहे, यहाँ पे बहुत सारी स्लोवाक्स थे, काफ़ी लड़ाइयाँ चली। बट फाइनली जब ये एरिया यूरोप का स्टेबलाइज हुआ उसके बाद धीरे धीरे देश उसमें से निकलने शुरू हुए। बट जब ये पूरा समा बंधा, वो बंधा था जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ 1917 का। उसके बाद 15 देशों को जोड़ के इस इलाके के एक यूएसएसआर कार्व आउट किया गया। तो यूक्रेन उस यूएसएसआर का भाग था एंड यूएसएसआर में जो सबसे बड़ा दूसरा देश था वो यूक्रेन था। यूक्रेन की धरती इतनी उपजाऊ है कि वो आज की तारीख में भी पूरे यूरोप को, पूरे उस इलाके को वीट प्रोड्यूस करके दे रही है। यहाँ पे कोल माइंस हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, यहाँ पे न्यूक्लियर साइट्स हैं एंड यहाँ पे यूएसएसआर के समय पे बहुत सारी आर्म्स एंड एम्यूनिशन की फैक्ट्रीज एंड इक्विपमेंट असेंबलिंग प्रावधान थे। तो 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, उससे पहले भी इस एरिया के लोग, ये एक जगह आपने सुनी होगी क्राइमिया करके, एक प्लेटो है ब्लैक सी के अंदर। तो 1954 में यूएसएसआर में ही रशिया से भाग निकाल के यूएसएसआर के दूसरे भाग यूक्रेन को ये आइलैंड दे दिया गया था, प्लेटो दे दिया गया था। बट 1991 के बाद जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो यूक्रेन के पास वो सारी चीज़ें उपलब्ध थी जो उसके इलाके में थी। तो उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, उसके पास वॉरहेड्स थे, उसके पास सारा इक्विपमेंट था, कोल के रिजर्व्स थे। तो सडनली एकदम जब ये 15 देश बिखर गए तो इन्होंने एक संधि की, उसको बुडापेस्ट ट्रीटी बोलते हैं, 1994 की, जिसके तहत रशिया ने बोला कि मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, जितने भी अष्टवाइल देश थे, और ये सारा इक्विपमेंट आप हमारे को वापस कर दीजिए, न्यूक्लियर वेपन भी मतलब आप दे दीजिए। तो 1994 में सारे न्यूक्लियर वेपन्स और जो भी सामान अष्टवाइल यूएसएसआर का यूक्रेन में था उन्होंने रशिया को वापस कर दिया। तो यानी इतने अच्छे संबंध रहे होंगे ना दोनों देशों के बीच में। बिल्कुल। और उनके जो विक्टर पेरोशेंको जो उनके प्रेसिडेंट थे यूक्रेन के फर्स्ट आफ्टर, ही वाज सपोजिटली अ प्रो रशियन पर्सन